हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव कुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपका अध्ययन कार्य बहुत अच्छे से हो रहा होगा और इन वीडियो के माध्यम से आपके अध्ययन में कहीं ना कहीं मदद होती होगी। वीडियो में जो आपके कमेंट्स आते हैं वो मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा का काम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आज लेक्चर का टॉपिक है लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें या स्मार्ट लक्ष्य क्या है। लक्ष्य शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार घूमने लगते हैं। लक्ष्य शब्द हम दिनचर्या में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पढ़ते या सुनते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का होता है, परंतु लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि आप छात्र हैं तो आपका लक्ष्य होगा कि आप क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। वहीं यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका लक्ष्य हो सकता है कि वार्षिक जो आपकी आय है उस वार्षिक आय में वृद्धि किस माध्यम से की जा सके। और यदि आप किसी चीज या वस्तु का उत्पादन करते हैं तो आपका लक्ष्य हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष में यदि आपकी 1000 इकाई का लक्ष्य होता है तो आपका वार्षिक लक्ष्य हो सकता है कि आप 1000 से उसे 2000 इकाई तक लेकर पहुंचे। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न लक्ष्य हो सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य जरूर होता है। लक्ष्य को हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे द्वारा एक विशेष उद्देश्य के साथ जो कार्य किया जाता है वही लक्ष्य है। लक्ष्य के लिए मनोचिकित्सकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। लुई ए एलन ने कहा है कि लक्ष्य का अर्थ है अंतिम परिणाम। लुई ए एलन कहते हैं जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसका रिजल्ट ही लक्ष्य है। बी गुड लक्ष्य के लिए कहते हैं लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया को मार्गदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लक्ष्य को समझ सकते हैं कि जो हमारे द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है वही लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्पकालिक लक्ष्य और दूसरा होता है दीर्घकालिक लक्ष्य। अल्पकालिक लक्ष्य मतलब शॉर्ट टाइम के लिए और दीर्घकालिक लक्ष्य का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म होती है उसमें कम समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि आप किसी संस्था में कार्य करते हैं और आपको आपका जो समय है वह 9 बजे उपस्थित होने का है और आप किसी कारण से 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं, तो आपका लक्ष्य होता है कि 1 से 30 दिन के अंदर मैं समय से पहले पहुंचूंगा। और आप देखते हैं लगातार कोशिश करने से आप 1 माह में समय से पूर्व पहुंचने लगते हैं। तो आपके 1 महीने में 1 दिन से लेके 1 महीने के बीच में जो आपने प्रयास किया उस प्रयास का जो रिजल्ट हुआ वही आपका अल्पकालिक लक्ष्य है। वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक लक्ष्य जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए गोल हैं, उन गोल में थोड़ा समय लगता है। यह कम समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि वो एक सुंदर सा घर बनाए और उसकी सुंदर सी कोई गाड़ी हो जिसमें वह आराम से घूम सके। और जो व्यक्ति मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वह इन सब संसाधनों को कुछ समय में नहीं जुटा सकते, तो उनका यह लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य होता है कि वह अपने जीवन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक सुंदर घर एवं गाड़ी का बंदोबस्त कर सकें। अब लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, यह महत्वपूर्ण होता है कि जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास किन किन संसाधनों की उपलब्धता है एवं हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं, हमारी कौन सी क्षमता है
इन सभी बिंदुओं का ध्यान रख कर के ही हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्मार्ट लक्ष्य। स्मार्ट लक्ष्य एक विशेष प्रकार की तकनीक है। लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है एवं बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परंतु 1981 में स्मार्ट लक्ष्य या स्मार्ट गोल की खोज की गई। यह प्रयोग किया गया कि हम किस तरीके से कम समय में अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोचिकित्सकों ने स्मार्ट गोल की खोज की। स्मार्ट शब्द में जो अक्षर हैं वो SMART हैं। इसका उन्होंने अलग-अलग अर्थ बताया है, जो कि हम जो अर्थ हैं और इनका अर्थ के साथ में अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो हम कम समय में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट गोल, स्मार्ट में जो एम जो स्मार्ट शब्द में जो एस शब्द है, उससे मतलब है स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट। विशिष्ट से मतलब है कि आप यदि किसी उद्देश्य को धारण करते हैं, तो वह महत्वपूर्ण होना चाहिए, वह विशिष्ट होना चाहिए। जैसे कि आप किसी संस्था में अध्ययन कर रहे हैं या आप छात्र हैं, तो आपका एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस क्लास में 90% के साथ पास होऊँगा। तो यह एक विशेष उद्देश्य हो गया कि आप इस क्लास में 90% नंबर लेकर के आएँगे। इसी प्रकार से जो एम है, एम का अर्थ होता है मेजरेबल, मतलब मापने योग्य। हमें जो लक्ष्य निर्धारित करना है, उस लक्ष्य को मापन योग्य होना चाहिए। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, उस मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करना है। तो जो व्यक्ति अपने वजन कम करने के लिए जो प्रयास शुरू करता है, तो वह पहले मापन कर लेता है कि जिस दिन से उसने व्यायाम शुरू किया है, उसका वजन क्या है, और वह 30 दिन का लक्ष्य रखता है कि 30 दिन में वह कितना वजन कम करेगा, और वह 1 दिन से लेके 30 दिन तक लगातार व्यायाम और जो जो डाइट होती है, उनका अनुसरण करता है, और वह 30वें दिन देखता है कि उसके पहले के वजन में और अभी के वजन में कितना अंतर है। इस प्रकार से वह अपने लक्ष्य को माप सकता है। पहले हमने आपको बताया एस, फिर आपको मैंने बताया एम, अब इसके बाद आता है ए। ए का अर्थ होता है अचीवेबल, जो जो प्राप्त किया जा सके। लक्ष्य निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा लक्ष्य है, वो ऐसा होना चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सकें। हमें ऐसे लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना है जिसे हम अपने आसपास के संसाधनों या अपनी क्षमता से प्राप्त ना कर सकें। इसके बाद आता है आर। आर का अर्थ होता है रियलिस्टिक, मतलब यथार्थवादी, जो वास्तविक में जो हमारा जो जीवन है वर्तमान का, उस जीवन के साथ में प्रासंगिक हो, जो हमारे वर्तमान समय का और आपके लक्ष्य का समन्वय हो रहा हो। आप ऐसे लक्ष्य को कभी भी ना अपनाएं या ऐसे लक्ष्य को कभी भी निर्धारित ना करें जिसे वास्तविक जीवन में उतारा ना जा सके। यथार्थता से मतलब है, हम बहुत एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसकी आय बहुत लिमिट में है, और वह रात्रि में चर्चा करता है कि कल तो मैं बहुत महंगी गाड़ी से घूमूंगा, मेरी गाड़ी खुद की होगी। तो ऐसे लक्ष्य जो हैं, वो बातों में बस होते हैं, उसे हम वास्तविक जीवन में नहीं उतार सकते। तो हमें ऐसा लक्ष्य रखना है जो हम वास्तविक जीवन में लेकर के आ सकें, वर्तमान जीवन में उस चीज को लेकर आ सकें। जैसे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमें जो लक्ष्य रखना है वो 21वीं सदी के अनुसार रखना है, ना कि 15वीं सदी भी या 16वीं सदी या 10वीं सदी। इस तरीके के लक्ष्य नहीं रखना है जो वर्तमान समय से संतुलन या समन्वय ना रखते हो। सबसे लास्ट में आता है टी। टी का मतलब है टाइम बाउंड। प्रत्येक लक्ष्य का महत्व उसके समय सीमा में होने से ही है। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तब हमें उस
लक्ष्य का जो समय अवधि है वह भी निर्धारित करना होता है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपका लक्ष्य निर्धारण करना है कि मैं 3 वर्ष में अपनी यूजी कंप्लीट करूंगा, मैं स्नातक कंप्लीट करूंगा। तो आपको 3 ही वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि आप समय अवधि से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप लक्ष्य को तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसका महत्व कम हो जाता है। तो हमें प्रत्येक लक्ष्य को उसके समय अवधि में ही पूरा करना है। इस प्रकार से आपको लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य दोनों हमने आपको समझा दी हैं। अब हम इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह वीडियो समय प्रबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको आगे की वीडियो मिलती रहें, आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि सर मुझे कौन से टॉपिक को समझना है और मुझे कौन सी टॉपिक में और टॉपिक के अंदर मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से आगे की वीडियो में समझा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।